सभी यात्री ब्रिज से वैली व्यू पॉइंट को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। नमस्कार, हेरिटेज ट्रेन में सभी यात्रियों का स्वागत है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये चोरल नदी है। मस्त था, मतलब बीच में रास्ता भी बहुत खूबसूरत था, मजा आया बीच में। हाँ, ये मटर पनीर का सब्जी है, हाँ, ये कढ़ी है, ये वाफले है। बरसात के इस मौसम में प्रकृति के इन अद्भुत नज़ारों का आनंद लेने के लिए मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ पहुंचा डॉक्टर अंबेडकर नगर। इस खूबसूरत सी सुबह में जब हम अपने मित्रों एवं परिवार के लोगों के साथ सुबह के नाश्ते का आनंद उठा ही रहे थे कि अचानक रिमझिम बारिश शुरू हो गई और मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया। सभी लोग फटाफट नाश्ता करके सीधे स्टेशन के अंदर पहुँचे, क्योंकि यहाँ इंतज़ार कर रही थी हमारी हेरिटेज ट्रेन, जो पाताल पानी होते हुए अपने अंतिम अविस्मरणीय पड़ाव कालाकुंड तक लेकर जाने वाली थी। इस ट्रेन में विस्टाडोम कोच लगे हुए थे। विस्टाडोम कोच ऐसे डिब्बे हैं जिनमें कांच की चौड़ी खिड़कियाँ होती है और छतें भी पारदर्शी होती हैं, जिससे यात्री पूरे रास्ते प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। ये पूरा कोच एयर कंडीशनर था, जिसे चलाने के लिए ट्रेन में अलग से पावर जनरेटर लगा हुआ था। इस ट्रेन का डॉक्टर अंबेडकर नगर से कालाकुंड तक का रिटर्न किराया एसी कोच का 530 रुपया है और सेकंड सीटिंग में आप मात्र 40 रुपये में रिटर्न यात्रा कर सकते हैं। सभी यात्री उत्साहित थे इस मनोरम यात्रा की शुरुआत के लिए। दोस्तों, यहाँ कुछ जानकारी देना चाहूँगा। डॉक्टर अंबेडकर नगर, जो पूर्व में महू के नाम से भी जाना जाता है, इंदौर से महू की दूरी 23 किलोमीटर है। 2003 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया। महू एक छावनी शहर भी है। इसकी स्थापना सन 1818 में जॉन वेलकम द्वारा मंदसौर की संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और होलकरों के बीच हुई थी, जो इंदौर के मराठा महाराज थे। ब्रिटिश राज के दौरान महू दक्षिणी कमान के 5वें डिवीज़न का मुख्यालय हुआ करता था। आज वर्तमान में यह छोटा सा शहर भारतीय सेना और डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश राज के दौरान और आज़ादी के बाद भी महू गैस रेलवे जिला मुख्यालय था और ठीक 11:05 पर इंजन ने सीटी दी और हमारी ट्रेन इस रोमांचक यात्रा के लिए चल पड़ी। दोस्तों, यह ट्रेन 11:05 पर डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलकर 16 किलोमीटर की यात्रा तय करके अपने अंतिम पड़ाव कालाकुंड पर 1:30 पर पहुंचती है और वहां से 3:30 पर वापस अपनी मंजिल डॉक्टर अंबेडकर नगर 4:30 पर पहुंच जाती है। हमारे सामने से सुंदर सा डॉक्टर अंबेडकर नगर का नज़ारा पीछे छूटता जा रहा था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, लताएं और जंगली फूल हमारा स्वागत कर रहे थे। ट्रेन मध्यम रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और रिमझिम बारिश की बूंदें चारों ओर मधुर संगीत बिखेर रही थी। लगभग 10 मिनट की यात्रा के बाद हम आ पहुंचे पाताल पानी रेलवे स्टेशन। हेरिटेज ट्रेन का पहला पड़ाव पाताल पानी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये ट्रेन 15 मिनट रुकेगी। सभी यात्रियों से पुनः निवेदन है, समय का ध्यान रखें। धन्यवाद। यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज 15 मिनट का था। पाताल पानी रेलवे स्टेशन विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से सजाया गया था। आकर्षक चित्रकारी एवं सुंदर मनोरम दृश्य देखने के लिए सैलानी बारिश की परवाह किए बगैर निकल पड़े। यात्री प्रतीक्षालय में बेहद ही खूबसूरत चित्रकारी की गई थी। ट्रेन की सीटी की आवाज़ कानों में पड़ते ही यात्री अपने अपने डिब्बों की ओर चल दिए और ट्रेन रवाना हो गई अपने अगले पड़ाव पाताल पानी वाटरफॉल की तरफ। कुछ ही दूर चलने के बाद हमें पाताल पानी वाटरफॉल दिखाई दे रहा था और फिर ट्रेन में हुआ एक अनाउंसमेंट। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, हेरिटेज ट्रेन का दूसरा पड़ाव है वाटरफॉल पाताल पानी झरना। यहाँ पर ये ट्रेन लगभग 30 मिनट रुकेगी।
यात्रियों से निवेदन है समय का ध्यान रखें। ट्रेन के रुकते ही यात्री बारिश की परवाह किए बगैर निकल पड़े, अपनी छतरियाँ खोले इस खूबसूरत से वाटरफॉल को देखने के लिए। 300 फीट गहरी घाटी में गिरता है झरना सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था और इस यादगार पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए सैलानी खटाखट फोटो पर फोटो क्लिक कर रहे थे। यहाँ पर बंदर भी उछल उछल कर मानो सभी सैलानियों का स्वागत कर रहे थे। वाटरफॉल के अलावा भी पूरी घाटी का व्यू देखने लायक था। तेज़ बारिश होने की वजह से इस स्थान को बंद कर दिया था। आप यहाँ नाश्ते के अलावा कई प्रकार की एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं, जैसे घुड़सवारी, ऊँटों की सवारी, बच्चों के लिए झूले आदि। बारिश होने से मौसम में ठंड को भगाने की पूर्ति ये गर्मा गर्म भुट्टे जो नमक, मिर्च और नींबू के रस से लैस थे पूरा कर रहे थे। ट्रेन की सीटी बजी और हम रवाना हो गए इस रोमांचक यात्रा के तीसरे पड़ाव की ओर। पाताल पानी वाटरफॉल का सुंदर सा नज़ारा हमें दूर दूर तक निहार रहा था। ट्रेन चल रही थी और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन बारिश की वजह से नज़ारे और भी खूबसूरत लग रहे थे। पूरी यात्रा के दौरान यह ट्रेन पहाड़ों को काटकर बनाए 4 टनलों से गुजरती है। जैसे ही पहली टनल से ट्रेन गुजरी और यात्रियों के मुंह से अनायास ही हर्ष के साथ आवाज़ें निकल पड़ी। इस खूबसूरत नज़ारों से थोड़ा आगे निकलने के बाद तीसरा अनाउंसमेंट हुआ। तीसरा पड़ाव है ब्रिज नंबर 6 जो कि इंजन के आगे की तरफ रहेगा। यहाँ पर ये ट्रेन लगभग 20 मिनट रुकेगी। यात्रियों से निवेदन है समय का ध्यान रखें। अब हम पहुंच चुके थे वैली व्यू पॉइंट। यह एक छोटा सा गांव था जहां चोरल नदी के ऊपर ब्रिज नंबर 647 बना हुआ था। ये व्यू पॉइंट ट्रेन के इंजन के आगे की ओर था। दोस्तों, यहाँ पर ब्रिज नंबर 647 की जानकारी लिखी थी। अभी जो आप देख रहे हैं ये नया ब्रिज है। इसके पहले 1878 में एक ब्रिज बलुआ पत्थरों से बनाया गया था जो बाढ़ आने के कारण टूट गया था। फिर दोबारा 1933 में स्टेनलेस स्टील से दोबारा ये ब्रिज बनाया गया। यहाँ यात्री लोको पायलट के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। आसपास पहाड़ों पर सुंदर से चित्र बने हुए थे। सभी यात्री ब्रिज से वैली व्यू पॉइंट को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। यहाँ से चोरल नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। ट्रेन ने सीटी दी और हम चल पड़े इस यात्रा के अंतिम पड़ाव कालाकुंड की तरफ। रास्ते का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अब बारिश थम चुकी थी और खिली खिली धूप निकल रही थी। एक के बाद एक टनल गुजरते जा रहे थे। दूर दूर तक पहाड़ों से गिरते जलप्रपात मन को लुभा रहे थे। हम इन सुंदर नज़ारों में खोए हुए थे कि हमारा अंतिम पड़ाव कालाकुंड आ गया और स्टेशन पर पहुंचते ही एक आवाज़ हमारी कानों में पड़ी। दोस्तों, इस कलाकंद की भी अजीब व गरीब कहानी हमें पता चली। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व कालाकुंड में यहाँ के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हुआ करते थे और दूर दूर तक यातायात के साधन नहीं थे। उस वक्त यहाँ पर दूध बहुत मात्रा में इकट्ठा होता था, तो यहाँ के निवासी इस दूध से मावा को तैयार कर उसे छोटी छोटी टोकरियों में रखकर मावा और शक्कर साथ लेकर ट्रेनों में बेचते थे। बस यहीं से कालाकुंड की नींव पड़ी और आज ये कालाकुंड ही नहीं पूरे विश्व की शान बन चुका है। ठीक 1:30 पर हम कालाकुंड स्टेशन पर पहुंच गए थे। अब आप यहाँ देख रहे हैं हमारी ट्रेन का इंजन पीछे की तरफ लगाया जा रहा है। यहाँ से एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव ट्रेन में लगाया जाता है, जो कि पाताल पानी से कालाकुंड तक ढलान है और कालाकुंड से पाताल पानी तक चढ़ाई है। इसलिए एक बैंकर लोकोमोटिव पीछे की तरफ लगाया जाता है। और अब वक्त हो गया था दोपहर के भोजन का। कुछ लोग घर से अपना खाना लेकर आए थे और वे सामने गार्डन में या इधर उधर बैठकर लंच कर रहे थे। जो लोग खाना लेकर नहीं आए थे उनके लिए रेलवे द्वारा
एक कैंटीन का इंतज़ाम किया है, जहां मात्र 150 रुपये में आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा विश्राम गृह बना हुआ है। नेचुरली जो लुक आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेंचें लगी है, आप बैठकर यहाँ पर खाना खा सकते हैं। जी, एक थाली में जिसमें 2 पीस वाफले आते, 2 चपाती आती है, राइस आता, दाल फ्राई आता, मटर पनीर का सब्जी आता, कढ़ी, अचार, पापड़, सलाद, लड्डू, ये सब मिलता है। जी। राइस है, राइस से ठीक है। ये चपातियाँ हैं इधर गर्म ये गर्म, चपातियाँ हैं, ठीक है। है ना। ये दाल फ्राई है, हाँ ये मटर पनीर का सब्जी है, हाँ, ये कढ़ी है, ये वाफले है, उसके बाद ये पापड़ है, ये लड्डू है। अच्छा। लड्डू की क्वांटिटी कितनी देते हैं? एक पीस देते एक पीस देते हैं। अच्छा। और ये क्या चटनी है? अचार और सलाद है, ठीक है। दोस्तों, खाने की थाली आ चुकी थी और खाने का स्वाद बिल्कुल घर जैसा ही था। ये विश्रामालय हर तरह की सुविधाओं से लैस था। यहाँ पहाड़ों की गोद में लगे झूले इस यात्रा को और मनोरंजक बना रहे थे। उसके बाद हम चल पड़े आसपास के नज़ारों का आनंद उठाने। सबसे पहले हम पहुँचे रेलवे के एक पुरातन संग्रहालय में। यहाँ पर रेलवे के पुराने कलपुर्जों को सहेज कर रखा गया था, जो उस समय प्रयोग में आते थे। यहाँ से निकलकर हम नीचे चोरल नदी की ओर चल पड़े, जहाँ लोग अपना फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। कुछ लोग रील्स बना रहे थे, कुछ नदी के पानी में पैर डालकर प्रकृति की इस अनमोल धरोहर का मजा ले रहे थे। बस दोस्तों, इस यात्रा का अंत यहाँ हो चुका था। इन खूबसूरत नज़ारों की यादों को अपने मन में बसाए हम चल पड़े थे कालाकुंड से डॉक्टर अंबेडकर नगर की ओर। दोस्तों, आपको मेरी यह यात्रा कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वह भी इस कुदरत के नज़ारों का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर इस यात्रा का हिस्सा बने। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की खूबसूरत यात्राओं की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।